माधुरी जी को देना हम लोग चाहते ही थे, क्योंकि जैसे हेमा मालिनी को हमने दिया, रेखा जी को दिया, वो बहुत लंबी स्टोरी है। क्या गा रही है, ऐसा गाएगी दीनानाथ मंगेशकर का नाक काट डालेगी, तो ये करेगी वो करेगी। मुझे लगता है शाहरुख खान पतले हो गए इसलिए पहचाना नहीं होगा। माधुरी दीक्षित को आप अवार्ड देने वाली हैं, क्योंकि माधुरी जी के लिए आपने बहुत सारे गाने भी गाए हुए हैं और काफी वक्त के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपना कमबैक कर रही है, तो जाहिर सी बात कुछ शुभकामनाएं आप अभी देना चाहेंगे। जी हाँ, वो आ रही हैं और वो एक्टिंग बहुत अच्छा करती है। मतलब जो उसको रोल दिया जाता है उसको समझ के वो काम करती हैं, वही सबसे बड़ी बात है। और दिखने में सुंदर तो है ही, उसमें क्या शक है। दीदी, क्या वजह थी कि माधुरी जी का चयन किया गया इस पुरस्कार के लिए इस वर्ष? कुछ खास वजह? हमने लास्ट ईयर भी उनका नाम हमारे इसमें आया था, पर वो उस वक्त आ नहीं सकी, तो माधुरी जी को देना हम लोग चाहते ही थे, क्योंकि जैसे हेमा मालिनी को हमने दिया, रेखा जी को दिया, तो माधुरी हमारे लिस्ट में थी। पर हमेशा क्या होता रहा कि वो अमेरिका में होती थी और यहाँ नहीं होती थी। और इस बार के पुरस्कार की कुछ खास बातें दीदी आपसे जानना चाहेंगे? आप जानना चाहेंगे कि क्यों, कौन सा अवार्ड किसको दिया है? जैसे आपने माधुरी जी का पूछा, इसमें हमने जो लेखक को दिया है उनका कर्नाटक में बहुत नाम है और उनकी किताबें यहाँ मराठी में भी ट्रांसलेट हुई है, इसीलिए हमने उनका नाम इस बार हमारी लिस्ट में आया है। और विक्रम गोखले हैं और आनंदमयी पुरस्कार जो है सामाजिक क्षेत्र में डॉक्टर प्रसाद देवधर, उनको हम दे रहे हैं। दीदी, आशा जी यहाँ पर नहीं, 24 तारीख को हमने आपके साथ देख सकते हैं वहाँ पर स्टेज पर, वो भी रहेंगी वहाँ पे? नहीं, वो शायद प्रोग्राम के लिए गई है बाहर। आशा जी भी फिल्म में आने वाली है। वो कह रही थी कि बहुत अच्छी फिल्म है, अब उसने एक्टिंग की है तो अच्छा ही होना चाहिए। आपको याद है अमृता जी कि आपको पहला पुरस्कार कब मिला था, किसके लिए, कौन से गाने की है? वो बहुत लंबी स्टोरी है। 1943 में मैं बॉम्बे आई थी और यहाँ मराठी नाट्य महोत्सव हो रहा था, तो मैं मेरे चचा के यहाँ आई और मैं रिहर्सल कर रही थी, तो मेरे चचा और मेरे फूफा दोनों बैठे हुए थे। वो बहुत मुझसे नाराज हुए, क्या गा रही है, ऐसा गाएगी दीनानाथ मंगेशकर का नाक काट डालेगी, तो ये करेगी वो करेगी। तो मैं इतनी डर गई, मैं जाके सो गई। और मैंने क्या देखा कि मेरे पिताजी मानापमान नाटक का गाना गा रहे हैं, मेकअप में हैं, स्टेज पे खड़े हैं और मैं सामने बैठी हूँ कुर्सी पे। मैंने मेरी मौसी को बुला के कहा कि बाबा आए थे, ऐसा ऐसा मैंने सपना देखा। तो मेरी मौसी ने कहा कि आप, तुम्हारा कल गाना अच्छा होगा, देखो तुम। तो सुबह 9 बजे मैं तैयार होके गई और मैंने गाना गाया, बाबा के 2 गाने गाए। तो इतना रिस्पांस था कि मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा रिस्पांस मिलेगा। पब्लिक ने कहा कि 2 गाने नहीं, लता के और गाने होने चाहिए। फिर मैंने और 2 गाने गाए, तो वहाँ ललिताबाई पवार बैठी हुई थी और अप्पा पेंडसे, जो एक जमाने के बहुत बड़े लेखक थे, और तो वो दोनों बैठे थे। तो ललिताबाई ने कहा कि मैं लता को सोने के इयररिंग्स दूंगी। वहाँ से उठ के बोला। अप्पा पेंडसे ने कहा मैं 25 रुपए दूंगा। वो जो पुरस्कार था वो एक अविस्मरणीय जिसको कहते हैं, ऐसा पुरस्कार। दीदी, बाला साहब किस तरह से अग्री किए आने के लिए? आपकी बातचीत हुई तो क्या कहना था उनका कि इस बार के पुरस्कार के लिए किस तरह से? नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं, तुम जानती हो मैं ज़्यादा बाहर कहीं जाता नहीं हूँ, पर मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, और वो मैं सिर्फ तुम्हारे पिताजी के लिए आऊँगा। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, मैंने कहा नहीं। 24 तारीख पिताजी की पुण्यतिथि पे क्या कुछ अपनी आवाज़ में गुनगुनाएंगी वहाँ? मैंने एक गायत्री मंत्र और सूर्य मंत्र रिकॉर्ड किया है, वो रिकॉर्ड हम रिलीज़ कर रहे हैं उस दिन। वो एक मतलब वो आवाज़ मेरी होगी वहाँ पे। तो जैसे अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि जब शाहरुख गए थे न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे उन्हें 2 घंटे रोका गया उनकी तलाशी के लिए। क्या बोलना चाहेंगी इस बारे में कि कहाँ, अमेरिका में? न्यूयॉर्क। पर वो तो लास्ट ईयर हुआ था। नहीं, इस बार ये दोबारा हुआ है। मुझे लगता है शाहरुख खान पतले हो गए इसलिए पहचाना नहीं होगा। नहीं, इस मामले में मैं क्या बोलूं, चूँकि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
ये कभी कभी हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वहाँ पे जो बहुत शक की नज़र से देखते हैं। तो ये तो सब जगह होता है, अपने यहाँ भी होता होगा, हमें मालूम नहीं है, इतना ही फ़र्क है।